बारे में बात करेंगे। मोमेंट में सबसे पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा। ये चाइल्ड में एक छोटा सा द लॉस्ट चाइल्ड में एक छोटा सा बच्चे के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो अपने मम्मी पापा के साथ जाता है मेला, और मेला लगता है स्प्रिंग फेस्टिवल वहाँ पे, है ना। कौन सा फेस्टिवल? स्प्रिंग फेस्टिवल। और मेले में गुम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेले में बहुत सारा मिठाई का भी दुकान था, बहुत सारा खिलौने की दुकान था, बहुत सारा फ्लावर का भी दुकान था, लेकिन वहाँ पे 4 प्रकार की मिठाइयाँ बिक रही थी, गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। लेकिन बच्चे का फेवरेट मिठाई क्या रहता है? बर्फी। बच्चे का फेवरेट मिठाई क्या रहता है? बर्फी। और रास्ते में जाते हुए उसे मस्टर्ड फीड दिखते हैं, रास्ते में उसे जाने के बाद डब पक्षी दिखते हैं। आइए हम लोग दूसरा कहानी में आते हैं, द एडवेंचर ऑफ टोटो। द एडवेंचर ऑफ टोटो जो लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और रस्किन बॉन्ड में यहाँ पे टोटो जो है एक बदमाश बंदर का नाम रहता है, और बंदर का कलर लाल रहता है। कैसा रहता है? लाल। और बंदर का तीसरा हाथ उसका पूंछ रहता है, ठीक है। बंदर को लाते हैं दादाजी, कितना खरीद के? 5 रुपये में खरीद कर लाते हैं टोंगा ड्राइवर से, और 3 रुपये में उसको बेच देते हैं टोंगा ड्राइवर को दोबारा। वहाँ पे एक नाना के बारे में पढ़ना है, जिसका जो है डंकी, है ना। नाना कौन है? डंकी। एक बार कहाँ जा रहे थे? सहारनपुर। कहाँ जा रहे थे? सहारनपुर। और सहारनपुर जब जा रहे थे तो टिकट कलेक्टर उसको, जब उसको देखते हैं बंदर को, ठीक है, तो उसको कंपेयर करते हैं डॉग से, उसका भी पैसा ले लेते हैं, ठीक। क्योंकि ये बंदर बहुत बदमाश था। एक बार क्या करता कि जब भी नहाता था तो एक बार क्या करता, पानी गर्म हो रहा था केतली में, वहीं पे डूब डूब के पूरा नहा रहा था, लेकिन मरते मरते फिर बच गया। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा कहानी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यहाँ पे 2 लोग हैं, महेंद्र और ईश्वरन। जहाँ पे महेंद्र जूनियर सुपरवाइजर है, और वो कहीं भी बिल्डिंग उल्डिंग बनता है, कहीं पुल बनता है, तो वहाँ पे सुपरवाइजर का काम करता है। और वहाँ पे ईश्वरन है जो रसोईया, उसको कहानी सुनाता है, और यहाँ पे 2 कहानी सुनाता है। इससे पहला कहानी सुनाता है कि एक बार की बात है कि एक हाथी जो है अपने जोड़ से बिछड़ जाता है और स्कूल आ जाता है। स्कूल में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करता है। उस टाइम हम जूनियर क्लास में थे, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि एक सांवला लोग डर जाता था। हम नीचे आते हैं और हाथी का पैर का तीसरा अंगूठा दबाते हैं और हाथी गिर जाता है, क्योंकि मैं जापानी दांत से उसे गिरा दिया। फिर दूसरा कहानी सुनाता है, यहाँ जो हम लोग जहाँ अभी रह रहे हैं, यहाँ पहले भूतिया जगह था, और यहाँ पे पहले भूत रहते थे, ठीक है। वैसे भूत बन के डराता भी है उसको, महेंद्र को। अगला कहानी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जहाँ पे हम लोग पढ़ना A.K. रामानुजन के बारे में जो लिखा गया है ना। तो यहाँ पे इन द किंगडम ऑफ फूल्स में एक बार की बात है कि गुरु और चेले ऐसे जगह में जाते हैं, ठीक है। गुरु और चेले ऐसे जगह में जाते हैं जहाँ सारा चीज एक रूम बिक रहा होता है, मतलब जो भी चीज चाहिए होता है एक रूम में। और वहाँ पे राजा का ऑर्डर रहता है कि दिन को रात बना दिया जाता है, रात को दिन में जाता है, यानी दिन को सारे लोग सो जाते हैं और रात में सारे लोग काम करते हैं। एक बार क्या होता है, एक चोर वहाँ पे चोरी करने जाता है, और चोरी करने जाता है तो दीवार गिरने के कारण वो मर जाता है। और जब मर जाता है मर्चेंट के यहाँ का दीवार के गिरने से, चोर को भाई जाता है राजा के पास। राजा को बोलता है कि मेरा भाई गया था चोरी करने के लिए और दीवार गिर गया और वो मर गया। तो मर्चेंट राजा बोलता है कि किसके यहाँ चोरी करने गया था, तो बोलता है मर्चेंट के यहाँ चोरी कर। बोले ठीक है, बुलाओ मर्चेंट को। मर्चेंट को बुलाया जाता है। मर्चेंट बोलता है ये मेरा दोस्त नहीं, क्योंकि पापा का समय बना था, और दीवार जो बनाया था वो मिस्त्री का दोस्त था। मिस्त्री को जब बुलाया था, मिस्त्री बोलता है ये मेरा दोस्त नहीं था, बल्कि दोस्त किसका था? डांसिंग गर्ल का था, क्योंकि वो बार बार इधर आते थे घुंघरू बजाते हुए पैर का, जिसके मेरा ध्यान भटक जाता था। अब ये क्या होता है, ये डांसिंग गर्ल बोल देती है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि ये गोल्ड स्मिथ का दोस्त था, क्योंकि गोल्ड स्मिथ हमको उसको कुछ बनाने दिए थे, वो बना हमको नहीं दे रहा था, इसलिए बार बार हम घूम रहे थे। क्योंकि फिर गोल्ड स्मिथ बोलता है कि हमको मर्चेंट का ऑर्डर आया था, इसलिए उसका जल्दी से ऑर्डर क्लियर नहीं कर पा रहे थे ये डांसिंग गर्ल का। तो दोबारा दोस्त घूम जाता है जल्द मर्चेंट में। अब मर्चेंट को जब फांसी का वक्त आता है तो फांसी का फंदा बनाया जाता है, तो फांसी का फंदा यहाँ पे बन जाता है चौड़ा और ये रहता है पतला। तब दोबारा देखा जाता है मोटा आदमी कौन है, तो चूंकि चेला यहाँ पे जो रहता है ये बहुत ही लालची रहता है, और चेला को ही फांसी का सजा हो जाता है क्योंकि ये मोटा रहता है। लेकिन जब चेला फांसी सजा होता है, इसका अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तब क्या होता है, वो अपने गुरु को बुलाता है और गुरु और चेला डिसाइड करते हैं और दोनों बनाते हैं एक कहानी कि जो पहले मरेगा फांसी के फंदे में वो इस देश का राजा बनेगा, जो बाद में मरेगा वो मंत्री बनेगा। और इस प्रकार हमारे इस किंगडम ऑफ फूल्स में जो राजा और मंत्री रहते हैं वही मर जाते हैं, और दोबारा वहाँ का नया राजा और नया मंत्री गुरु और चेला बन जाते हैं। अगला चैप्टर हम लोग का हैप्पी प्रिंस में। हैप्पी प्रिंस में एक जो हैप्पी प्रिंस था, क्योंकि वो कभी भी खुद दुख को नहीं देखा था, और वो जब मर जाते हैं तो उसका शहर में स्टेच्यू लगा जाता है, और स्टेच्यू में उसका आई जो रहता है उसमें सफायर रहते हैं, जिसमें पहला सफायर वो अपना सी मिस्ट्रेस को देता है, क्योंकि उसका बेटा बीमार पड़ रहा होता है और उसको बेटा मांग रहा होता है संतरा, लेकिन उसकी मम्मी उसको देती है नदी का पानी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं था, और इसलिए वो अपना पहला आँख निकाल करके हैप्पी प्रिंस अपना पहला आँख निकाल करके सी मिस्ट्रेस को देता है, उस बूढ़ी औरत को देता है, और अपना दूसरा आँख निकाल करके प्लेराइट को देता है, क्योंकि उसका ठंड से वो अपना लिख नहीं पा रहा था स्टोरी को, इसलिए दूसरा आँख अपने निकाल के प्लेराइट को देता है।
उसके बाद उसकी तलवार में, हैप्पी प्रिंस का तलवार में रूबी रहता है और वो रूबी मेज गर्ल को देता है, क्योंकि वो माची भेजने वाली लड़की का माची गिर जाता है नली में, इसलिए अपना रूबी जो रहता है प्लेराइट को दे देता है, सॉरी मेज गर्ल को दे देता है। स्वेलो जो है कीड़ा का नाम है जो इजिप्ट जा रही थी, और वो ये सारा चीज देने में मदद करती है, हैप्पी प्रिंस का से मदद, चीज़ों को शेयर करने में मदद करती है स्वेलो। अगला जो चैप्टर है विदिन द स्टोर्म विद इसामा, ये हम लोग का विदिन द स्टोर्म विद इसामा जो है ये हमारा एक साइक्लोन के बारे में है। वो साइक्लोन उड़ीसा में आती है 27 अक्टूबर 1999 को, जहाँ पे एक छोटा सा लड़का रहता है जिसका नाम है प्रशांत और उसका गांव था कालीपुरा, और ये कालीपुरा और इसामा, ठीक है, ये दोनों के बीच में 18 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। और ये प्रशांत जो रहता है अपने दोस्त इसामा के यहाँ जाता है, और इसामा जब जहाँ जाता है तो वहाँ पे साइक्लोन आता है, ठीक है, और ये 36 घंटे तक साइक्लोन रहता है और उसका स्पीड 350 किलोमीटर पर घंटा रहता है साइक्लोन का, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन बहुत सारी चीज बर्बाद हो जाती है, इसलिए शुरू में उन लोग कोकोनट का पानी पी करके वो लोग अपना जिंदा रहते हैं, बाद में मर्चेंट उसको हेल्प करते हैं, राइस देते हैं, फिर मिलिट्री हॉस्पिटल आता है, फिर पार्सल देता है। अगला चैप्टर हम लोग को है द बेगर। बेगर में हम लोग को एक कहानी पढ़ना है, ठीक है, एक भिखारी के बारे में और एक एडवोकेट के बारे में, जहाँ पे एक भिखारी का नाम रहता है भिखारी का नाम रहता है लस्कॉप और एडवोकेट का नाम रहता है सर जी। क्योंकि एक दिन का बात है कि भिखारी भीख मांग रहा था, तो सर जी उधर से आते हैं तो उसको बोलते हैं, तो वो कभी कभी बताता है, वो प्लस को बताता है कि मैं गांव में एक स्कूल टीचर था 8 साल से, कभी कभी बोलता है कि मैं एक स्टूडेंट था, लेकिन बाद में जब उसको पुलिस का धमकी देता है तो बोलता है कि मैं एक रशियन कोर्ट था जहाँ पे दारू पीता था, ठीक है, इसीलिए हमको वहाँ से निकाल दिया गया। तब उसको अपने घर ले आता है, तो वहाँ पे होलिका उसको क्या करती है, उसको समझाती है, बहुत सारा डांटती है और उसको मोटिवेट करती है, और फाइनली उसको इतना ज़्यादा मोटिवेट करती है कि उसको फिर लास्ट में काम में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो महीने का 35 रुपये कमाता है। धन्यवाद।